हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। हम बातें तो कह देते हैं, बातें कर भी लेते हैं, लेकिन आपको पता है, बातें रखने के तरीके से बातों का अर्थ भी बदल जाता है कई बार। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बात अगर कुछ ऐसे कह दी होती तो कुछ और होता और अंजाम बदल जाते हैं, उसका परिणाम बदल जाता है। तो बातें तो सभी कर लेते हैं, है ना? लेकिन किसी की बातें बहुत प्रभावी हो जाती हैं, किसी की बातें बहुत बहुत गहरी असर कर जाती हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और जो प्रमोटर बन जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाते हैं, है ना? इंस्पायर करते हैं लोगों को। तो क्या है, खाली बातें करना आना चाहिए या बातों बातों में ही बहुत सारी बातें करना या देर तक बातें करना या लंबी लंबी बातें करना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, वही बातें हैं? नहीं, वही बातें नहीं हैं। बातें रखने का तरीका अगर सही है, बातें रखने का लहजा अगर सही है, बातें करने का जो समय है वो अगर सही है, माहौल सही है, तभी बातें असर करती हैं। इसलिए जब बातें रख रहे होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि सामने कौन है, किसके सामने हम बातें रख रहे हैं। उस लेवल की बातें रखनी चाहिए, उस लेवल तक हमें आना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान अच्छा भी है, अगर हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी भी है, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग अगर हम करने लगे और उसके बाद जो सामने बैठे हुए हैं उन तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी। अगर बात पहुंचती नहीं है तो असर नहीं कर पाती है। तो बातों को पहुंचाने के लिए हमें उनके लेवल तक आना पड़ता है, यानी कि क्राउड के लेवल तक आना पड़ता है। और जब क्राउड के लेवल तक आते हैं और क्राउड के लेवल तक आने से उनको ऐसा लगता है कि ये बात बहुत आत्मीय है, ये बात तो ऐसा है जैसे हमजोली के समान है, ये बात तो वो हैं जो हम लोग करते हैं, यानी कि ये आम बात है। आम होते हुए भी ख़ास बनाना, ख़ास हो जाना जिनको आता है, वही बात रखने का तरीका है, वही बात रखने का तजुर्बा है, वही बात रखने का सही माध्यम है। क्योंकि बात असरदार तब होगी जब उसका असर तब होगा जब वो बात अंदर तक जाएगी, जब वो बात भीतर तक समाएगी, जब वो बात सामने सुनने वाले के मन मस्तिष्क पर एक ऐसा असर करेगी, एक ऐसा, मैं कहूँगा कि एक ऐसा वार करेगी। वार कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत भयानक हो, है ना? बहुत आत्मीय हो सकता है, बहुत प्रेमपूर्ण हो सकता है और बहुत ही गजब का, कमाल का हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बातें करने से ज़्यादा, बातें बनाने से ज़्यादा, बहुत भारी भारी बातें रखने से ज़्यादा उसको प्रस्तुत करना आना चाहिए, उनको कहना आना चाहिए। अपने लहजे में वो आत्मीयता होनी चाहिए, अपने शब्दावली उस तरह की होनी चाहिए कि वो श्रोता, जो सुनने वाले हैं, श्रोता के दिलों तक पहुँचे, उनके दिमाग तक पहुँचे। कहते हैं ना कि दिलो दिमाग पर जब शब्द दिलो दिमाग तक पहुँचते हैं तभी उनका असर होता है। बिल्कुल सही कहा है, असर तो तभी होगा भाई जब वो अंदर तक पहुँचेंगे, जब वो दिलो दिमाग तक पहुँचेंगे, जब वहाँ पर वो एक तरह से, जब उस पर, जब वो क्या कहते हैं, जब उस पर एक वार कर, जब उस पर एक छेड़खानी होगी हल्की सी, है ना, एक नज़ाकत होगी, तब जाकर वो असर करेंगे। वो प्रभाव तभी आता है जब कही हुई बातों पर सामने वाला थोड़ा बहुत सोच सकता है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा सकता है, थोड़ा बहुत हंस सकता है और थोड़ा बहुत उसको लगता है कि ये तो मेरी बातें कह रहा है, ये तो बहुत हमारे स्तर पर आके बातें कर रहा है। तो इसलिए जब भी बात रखें या कहीं पर भी बात कर रहे हों तो देख लें कि सामने कौन है, सामने वाले का स्तर क्या है। स्तर इन द सेंस, यहाँ पर ये स्तर कहना चाह रहा हूँ कि वो बौद्धिक क्षमता या वो सामाजिक जो ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है जहाँ पर हम वो बातें रख रहे हैं। हमें उसी स्तर से बातें रखनी होगी, हमें उसी तरीके से बातें कहनी होंगी अगर हमको अपनी बातों को असरदार बनाना है, अगर हमें अपनी बातों का परिणाम अच्छा लाना है। तो इसीलिए कहता हूँ कि बातों के कहने के तरीके से बातें रखने मात्र से कई बार उसका अर्थ बदल जाता है, उसका परिणाम बदल जाता है। सकारात्मक बातें कहने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कई बार सकारात्मकता से कहना, यानी कि वो जो माध्यम है,
वो जो हमारे कहने का लहजा है, तरीका है, वो सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बातें करते रहिए, पर लहजा सलीके के साथ, और जो बातें कहनी हैं वो बड़े सलीके के साथ कहिए।